चलाने का खर्च भी ज़्यादा आएगा। पहला पॉइंट सुनने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो गाड़ी चलानी कहाँ पर है? ज़्यादातर आपको हाईवे पे चलना है या ज़्यादातर आपको सिटी में चलना है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं ऑटो गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूं। दोस्तों, कभी भी जब भी हम प्लान करते हैं कि एक बाइक हमें ख़रीदनी है, कम्यूटर बाइक हमें ख़रीदनी है, तो 125 सीसी और 150 या 160 सीसी दोनों लगभग एक ही सेगमेंट है। तो दोनों में कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कौन सा हमें परचेज़ करना चाहिए, 125 करना चाहिए या ये भी कह सकते हैं कि 100 सीसी या 110 सीसी, 125 या 160 150 सीसी, कौन सा सेगमेंट हमें चूज़ करना चाहिए। तो आज मैं 100 या 110 सीसी की तो बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा 125 और 160 150 सीसी की बात, कि दोनों में से आपको कौन सी गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। 5 ऐसे पैरामीटर पे हम बात करेंगे, 5 ऐसी प्रायोरिटीज़ पे हम बात करेंगे, जिनको सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको 125 सीसी पर जाना चाहिए या 160 सीसी सेगमेंट में आपको जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दो बाइक होंडा की 125 सीसी में SP 125 और इसी सेगमेंट में 160 की होंडा की SP 160। तो दोस्तों, SP होंडा का SP जो है एक जाना माना नाम है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिटेल होती है SP मॉडल की, जो 125 सीसी से शुरू हुआ था और उसने अब अपनी गाड़ी 160 सीसी में भी काफ़ी पहले से लॉन्च कर दी है, जो अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है। तो दोस्तों, इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी डिसाइड करनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए। दोस्तों, चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, पहले हम 5 पैरामीटर पर बात करेंगे कि वो 5 कौन से पैरामीटर जो आपको कंसीडर करनी चाहिए कोई भी बाइक खरीदने से पहले, या उन 5 पॉइंट के बेसिस पे ही डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। इन दोनों गाड़ियों में आपको क्या क्या मिलता है, क्या दोनों गाड़ियों में डिफरेंस है, क्या प्राइस का डिफरेंस है, क्या माइलेज का डिफरेंस है, टेक्निकल क्या डिफरेंस है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा वो 5 पॉइंट, जिससे कि आप अभी डिसाइड कर सकें कि इन दोनों गाड़ियों में से, जब आप मैं इसकी टेक्निकल चीज़ें बताऊँगा या इनमें डिफरेंस बताऊँगा, तो आप डिसाइड कर पाएँ कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपका बजट क्या है। सबसे पहला, सबसे अहम पॉइंट यही आता है कि आपका बजट क्या है, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि मेरे इस बजट में कौन कौन सी गाड़ियां फिट बैठती हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, SP 125 आपका जो ऑन रोड कंप्लीट गाड़ी की कॉस्ट आती है लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास आती है, और वहीं SP 160 की जो कॉस्ट आती है वो 1,57,000 रुपये के आसपास आती है। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पे हम कहें तो 37,000 रुपये का डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपका एक पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, अगर आप सबसे पहले बजट कंसीडर करेंगे तो। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जब एक गाड़ी 125 सीसी है, एक 160 सीसी की है, तो दोनों में माइलेज का भी डिफरेंस आएगा। माइलेज की वजह से आपकी पॉकेट पे कौन सी गाड़ी भारी पड़ने वाली है, उसका भी मैं एक मोटा मोटा कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, SP 125 का जो माइलेज है वो हमने कंसीडर किया है 65 का। 65 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ये गाड़ी देती है, जो कई बार टेस्ट भी किया गया है। अगर हम पेट्रोल की कॉस्ट लगाएं 96 रुपये पर लीटर और 65 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज देती है। और मैंने जो एक रनिंग लगाई है दोनों ही गाड़ियों की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं गाड़ी कम चलाते हैं, बहुत सारे ज़्यादा चलाते हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 40 किलोमीटर डेली कोई बंदा अगर गाड़ी चलाता है तो
क्या कॉस्ट आएगी दोस्तों, इसकी आएगी 60 रुपये पर डे कॉस्ट आएगी। मतलब 40 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो 60 रुपये आपको अपनी पॉकेट से खर्च करने पड़ेंगे। वहीं इस गाड़ी के आप लगभग 75 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आपकी गाड़ी ये लगभग 50 से 55 के बीच का अगर माइलेज दे रही है। तो 50-55 का माइलेज ये गाड़ी SP 160 आपको देती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि बजट में 37,000 रुपये महंगी है। दूसरा, करीब करीब आप ये मान के चलिए 30 से 35 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको इसका चलाने का खर्च भी ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही साथ कुछ स्लाइट डिफरेंस इसकी सर्विसेज में भी आ सकता है। जैसे कि इंजन ऑयल, जब आप सर्विस पे इंजन ऑयल डलवाएंगे तो थोड़ा सा महंगा हो सकता है इसका, या कुछ पार्ट्स में भी थोड़ा डिफरेंस आता है। हालांकि उसको आप कंसीडर ना करें, मेन माइलेज और गाड़ी के जो कॉस्ट है वही आप कंसीडर करें। पहला पॉइंट सुनने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी गाड़ी चुननी चाहिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट मैंने आपका बताया बजट का, मेंटेनेंस का। दूसरा पॉइंट आप कंसीडर करना चाहिए आपको माइलेज का, कि आपकी जो रनिंग रहेगी डेली वो कितनी रहेगी। देखिए, मैंने जो पहले पॉइंट में माइलेज जो रनिंग कैलकुलेट की थी वो 40 किलोमीटर की थी। अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है, जैसे कि आप किसी मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, फील्ड वर्क आपका ज़्यादा है, आप डेली 60, 70, 80, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे, मतलब आपका फील्ड वर्क ज़्यादा है, तो वहाँ पर आपको अच्छे माइलेज वाली गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको वहाँ पर कंसीडर करनी चाहिए SP 125, यानी 125 सीसी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगी। दोस्तों, अगर आपकी चॉइस है कि आपको स्पोर्टी डिज़ाइन भी चाहिए, साथ के साथ आपको पावर भी चाहिए, स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ साथ आपको पावर भी चाहिए, तो आपको कौन सी गाड़ी चूज़ करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए, स्पोर्टी डिज़ाइन भी चाहिए, तो उधर आपका बजट भी बढ़ेगा। और इसके साथ ही साथ आपको कौन सी गाड़ी चूज़ करनी चाहिए, फिर आपको करनी चाहिए SP 160, यानी 160 सीसी सेगमेंट की गाड़ी आपको चूज़ करनी चाहिए। इसमें आपको पावर भी ज़्यादा मिलेगी और इसमें आपको स्पोर्टी लुक इसमें आपको मिलता ही मिलता है। हालांकि स्पोर्टी लुक का आपको 125 में भी मिलता है। दोस्तों, चौथा पैरामीटर जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, कि आप जो गाड़ी खरीदेंगे वो आप कहाँ चलाएंगे। वो आप हाईवे और सिटी दोनों पर ही आपका जाना रहता है, या मैक्सिमम आपका सिटी में ही रहते हैं, या मैक्सिमम आपको हाईवे पर ही गाड़ी चलेगी आपकी, या आप दोनों ही जगह आप चलेंगे। हाईवे पे भी आपकी रनिंग रहेगी और सिटी में भी आपकी रनिंग रहेगी। तो दोस्तों, आपको ऐसी सिचुएशन में चूज़ करनी चाहिए SP 125। तो इसको आप सिटी में भी चला सकते हैं, हाईवे भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। माइलेज भी इसमें आपको अच्छा मिलने वाला है और अफोर्डेबल भी आपके लिए रहेगी। दोस्तों, अब चौथा पैरामीटर आता है कि गाड़ी आपको ज़्यादा चलानी कहाँ पर है। क्या आपको मैक्सिमम हाईवे पर चलानी है, मैक्सिमम सिटी में ही चलानी है, या आपको मिक्स चलानी है। तो दोस्तों, आपको ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आप हाईवे पर भी जाते हैं, अक्सर हफ्ते में 1-2 दिन, और बाकी टाइम आप सिटी में चलाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको चूज़ करनी चाहिए 160 सेगमेंट, 150 सीसी सेगमेंट। तो दोस्तों, अब पांचवा पॉइंट ये आता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपको गाड़ी सिटी में ही चलानी है तो आपको कौन सी गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, अगर गाड़ी आपको सिटी में ही चलानी है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पावर की ज़रूरत नहीं है। मैन्यूवरेबिलिटी गाड़ी की अच्छी होनी चाहिए, भीड़ भाड़ में चलाने में आसान होनी चाहिए, लाइट वेट भी गाड़ी होनी चाहिए, और माइलेज भी गाड़ी का अच्छा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आपको 125 सीसी सेगमेंट में आपको जाना चाहिए, यानी आपको चुनना चाहिए SP 125। तो दोस्तों, ये 5 पैरामीटर मैंने बताने के बाद अब बारी है कि इन दोनों गाड़ियों में आपको क्या डिफरेंस मिलता है, किस में क्या क्या मिलता है, लुक वाइज कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके फ्रंट लुक के साथ। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, इसका जो फ्रंट वाइज़र है, या कह सकते हैं फ्रंट लुक, एक बार बिल्कुल जब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सेम है, और हैं भी लगभग ये सेम ही। इसमें कुछ छोटे से डिफरेंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप फ्रंट में देख पा रहे होंगे, ग्राफिक्स SP 125 पे ग्राफिक्स दिया गया है, जबकि SP 160 पे यहाँ पर कोई ग्राफिक्स नहीं दिया गया है। दूसरा, हल्का सा विंकर की डिज़ाइन में फ़र्क है। विंकर यहाँ पे आप देख रहे हैं, दोनों की विंकर की डिज़ाइन में हल्का सा फ़र्क है, अगर आप शेप देखेंगे। इसके साथ ही 160 सीसी में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिलते हैं,
और इसके जो इंडिकेटर्स हैं या कहें विंकर्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है। चौथा डिफरेंस दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके टायर साइज़ का डिफरेंस है या व्हील साइज़ का डिफरेंस है। इसमें 125 में आपको मिलता है 18 इंच का व्हील, जबकि 160 सीसी SP 160 में आपको 17 इंच का व्हील मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें ब्रेकिंग की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। फ्रंट में दोनों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। SP 125 में आपको रियर में डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, लेकिन 160 में आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आपको 160 सीसी SP में आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS, जो आपकी सेफ्टी के लिहाज से, आपकी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप हाईवे पर तेज़ स्पीड पर चलते हैं या स्लिपरी रोड पर चलते हैं तो ABS वाली गाड़ियां बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो 125 सीसी में आपको ABS नहीं मिलता है, सिंगल डिस्क मिलता है फ्रंट में आपको। तो दोस्तों इनके जो प्राइस का डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ, लगभग 37,000 इन दोनों गाड़ियों के प्राइस में डिफरेंस है। तो ये सारे फीचर्स होना तो लाजिमी है 37,000 रुपये में। कुछ भी तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही। 125 सीसी का इंजन मिलता है, इधर 160 सीसी का इंजन मिलता है, साथ ही ABS और डिस्क ब्रेक सिंगल और डबल इन सब का आपको फ़र्क मिलता है, जो बहुत बड़ा फ़र्क है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए। तो दोस्तों अब साइड प्रोफाइल को एक बार कंपेयर कर लेते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको साइड प्रोफाइल किस तरह से देखने को मिलता है। तो दोस्तों देख ही पा रहे होंगे, यहाँ कावल पे दोनों ही गाड़ियों में होंडा का 3D लोगो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों टैंक की अगर बात करें तो SP 125 में आपको 11 लीटर का और SP 160 में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों अब एक चीज़ और देख लेते हैं, इंजन प्रोटेक्टर, ये जो कवर है या इंजन गार्ड कह सकते हैं, SP 160 में आपको मिलता है, SP 125 में ये आपको नहीं मिलता है। दोस्तों SP का 3D बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर SP 125 का बैजिंग मिलेगा, और 160 का इसमें यहाँ पर मिलता है, वहाँ SP 125 एक ही जगह मिलेगा। यानी 2 ग्राफिक्स और ये आगे का विंग मार्क लगा के 3 ग्राफिक्स इस साइड में दिए गए हैं, वहाँ आपको 2 ग्राफिक्स दिए गए हैं। दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें राइडर के फुटरेस्ट की तो ये आपको फ्लेक्सिबल मिलता है, रिट्रैक्टेबल मिलता है। ये आप देखिए वहाँ पर आपको बिल्कुल फिक्स टाइप का मिलेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा जो ब्रेक का पैडल है इसमें भी आपको डिफरेंस मिलता है, वहाँ अलग पाइप का बना हुआ है, यहाँ शीट का बना हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों अगर बात करें मफलर की तो मफलर में काफ़ी डिफरेंस, मफलर पूरी गाड़ी का लुक ही चेंज कर रहा है। वहाँ देखिए वो गाड़ी एकदम से, अगर मफलर की तरफ देखेंगे तो वो गाड़ी एकदम से छोटी लगने लगेगी और बहुत छोटा सा ऐसा लगेगा कोई छोटा सा मफलर है, और अगर इसको देखेंगे तो बहुत बड़ा सा मफलर है और ऊपर की तरफ उठा हुआ है। यहाँ पे ये देखेंगे ये इस शेप कुछ इस तरह से आ रही है, नीचे से लेके ऊपर की तरफ इस तरह से आ रहा है, और इसमें ज़्यादा उठा हुआ ऊपर की तरफ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको दोनों ही गाड़ियों का रियर लुक, रियर में आपको कैसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप नज़र डालिए टेल लैंप पे। दोनों ही गाड़ियों का टेल लैंप बिल्कुल सेम मिलेगा। पीछे से अगर आप देखेंगे तो दोनों गाड़ी एक जैसी आपको लगेंगी। इसके साथ ही अगर फेंडर की बात करेंगे, रियर फेंडर, तो SP 160 में थोड़ा चौड़ा, ब्रॉड और थोड़ा लॉन्ग भी है। ये थोड़ा चौड़ा भी है और ये नीचे लंबा भी है, जबकि यहाँ पर ये थोड़ा पतला है और छोटा भी है। तो ये एक डिफरेंस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस और एक आप देखेंगे कि इसमें जो रियर टायर है ये आपको 100/80 क्रॉस सेक्शन का मिलेगा, जबकि इसमें आपको 130/80 का मिलेगा। यानी कि आपको चौड़ा जो रियर टायर है बहुत ही चौड़ा मिलता है, 130 mm, और इसमें मिलता है आपको 100 mm। तो गाड़ी का पीछे का लुक ये बिल्कुल ही बदल के रख देती है। 2 चीज़ें, पहला आपका मफलर यानी साइलेंसर, और दूसरा आपका रियर टायर। दोस्तों राइट साइड की अब बात कर लेते हैं। राइट साइड में आप देखेंगे, पहले मैं शुरू करता हूँ कुशन शॉकर से शुरू करता हूँ। तो SP 125 में आपको ट्विन शॉकर देखने को मिलेंगे, हाइड्रोलिक ट्विन शॉकर मिलेंगे। वहीं आपको SP 160 में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, हाइड्रोलिक मोनोशॉक सस्पेंशन। तो मोनोशॉक सस्पेंशन हमेशा से अच्छा माना जाता है और हाई स्पीड बाइक्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। बैलेंसिंग हाई स्पीड पे बहुत ही अच्छी इसमें आती है।
दोस्तों इसके साथ ही अगर देखेंगे तो इसमें इंजन कट ऑफ, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। चेन कवर की अगर बात करें तो SP 160 में आपको ओपन चेन कवर मिलेगा, वहीं पर SP 125 में आपको क्लोज्ड चेन कवर यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मीटर कंसोल की, जो दोनों ही गाड़ियों के बहुत अच्छे फीचर हैं और दोनों ही गाड़ियाँ चूँकि OBD 2B कंप्लायंस को फॉलो करती हैं और पूरी तरह से रिफ्रेश्ड और लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं होंडा की। दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको मीटर की और स्पीडोमीटर कंसोल एक ही गाड़ी का दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का मीटर कंसोल हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा। सारे फीचर उसमें दोनों ही में सेम मिलेंगे। सिर्फ हैंडल बार में डिफरेंस है, वो हैंडल बार और फ्यूल टैंक का जो अपर पोर्शन है, फ्यूल टैंक पर जो एलिमेंट्स हैं उसकी हम बात करेंगे, जो उस गाड़ी को थोड़ा सा लुक वाइज अलग बनाते हैं। दोस्तों मैं एक बार पहले आपको की दिखा देता हूँ। की इसमें कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है SP 160 में। और इसके हैंडल बार की अगर बात करें तो कुछ इस तरह से आपको हैंडल बार यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ हज़ार्ड लैम्प स्विच के मिलता है और यहाँ इंजन किल स्विच आपको यहाँ मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ये 3-in-1 फीचर मिल जाता है, हाई बीम, लो बीम और पासिंग। और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मीटर के कंट्रोल्स, जो इन स्विच की हेल्प से आप अपना मीटर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आपका यहाँ पर इंडिकेटर स्विच और ये हॉर्न स्विच। तो और फ्यूल टैंक की बात करें तो कुछ इस तरह से फ्यूल टैंक यहाँ आपको देखने को मिलता है, जो गाड़ी को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। यहाँ E20 की बैजिंग और यहाँ पर ABS का इंडिकेशन यहाँ आपको देखने को मिलता है। फ्यूल कैप आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। तो बहुत ही प्रीमियम लुक यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों अगर बात करें सीटिंग की तो बहुत ही कंफर्टेबल सीटिंग यहाँ आपको मिलती है। और ये अपराइट पोजीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जब आप गाड़ी पे बैठेंगे दोनों ही गाड़ियों में, तो यहाँ आपकी ज़्यादा अच्छी पोजीशन बैठने के बाद बनने वाली है। दोस्तों अब मैं दिखा देता हूँ आपको मीटर कंसोल के मीटर कंसोल में आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। पहले जब आप की ऑन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका मीटर स्टार्ट होगा, जिसमें कि होंडा का लोगो आएगा सबसे पहले। उसके बाद इस तरह से आपका ये मीटर आएगा। TFT स्क्रीन आपको इसमें मिलती है फुल, और इसमें सभी कनेक्टेड फीचर्स आपको मिलते हैं। दोस्तों इसका जो ड्रम वेरिएंट है SP 125 का, जो SP 160 का जो सिंगल डिस्क है और डबल डिस्क है, तो सिंगल डिस्क में भी सेम TFT स्क्रीन आपको मिलती है, सेम कनेक्टेड फीचर्स, फ़ोन कनेक्टेड फीचर्स आपको मिलते हैं। लेकिन SP 125 का जो ड्रम वेरिएंट है, एक इससे नीचे वाला जो मॉडल है, उसमें आपको इस तरह का TFT स्क्रीन नहीं मिलती है और डिस्क ब्रेक उसमें आपको नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों इनके जो बेस वेरिएंट है उनमें। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये आपका RPM मीटर यहाँ मिलता है। यहाँ इको इंडिकेशन आपको मिल जाता है कि आपकी गाड़ी इको मोड में चल रही है या किस मोड में है। यहाँ पर आपकी मिल जाती है रेंज के, गाड़ी में जितना पेट्रोल उसमें कितनी गाड़ी चलेगी। यहाँ ट्रिप मिल जाता है आपको, यहाँ आपकी स्पीड दिखने लगती है, स्पीड दिखती है। और यहाँ पर आपका गियर पोजीशन इंडिकेशन, और यहाँ पे देखिए साइड स्टैंड कट ऑफ का इंडिकेशन यहाँ आपको दिख रहा है। यहाँ हाई बीम, लो बीम। इसके साथ यहाँ ये मीनू में जाके और फीचर्स आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लॉक, और अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ से ये कंट्रोल आपके चलते हैं। देखिए ये यहाँ से पहला फीचर खुला, इसके बाद ये 2 और ये 3, ये 3 चीज़ें यहाँ से आप खुलेंगी। पहले में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर क्या रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं, कि आपको रेंज रखनी है या फ्यूल इंडिकेशन रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको किलोमीटर आपको चेंज करना है, ट्रिप A ट्रिप B को रीसेट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ सेटिंग्स में आप जाएंगे, इसको जब आप खोलेंगे तो बहुत सारे सेटिंग्स इसमें आपको मिल जाएंगे। फंक्शन में जब आप जाएंगे तो ट्रिप A और इको इंडिकेटर को रीसेट कर सकते हैं। इको को हमें ऑन करना है, ऑफ रखना है। बैक हम जाएंगे, डिस्प्ले में आएंगे। डिस्प्ले में जब आप जाएंगे तो यहाँ से डिस्प्ले टाइप आपको कौन सी रखनी है, तो मैंने इसी को खोला तो बार और सिंपल। देखिए अभी जो लगा हुआ है वो बार वाला लगा हुआ है। अगर हम सिंपल वाले का भी एक बार मैं लुक आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसको नीचे सेलेक्ट करूँगा मैं, और इस वाले बटन से ही मैं यहाँ पर इसको प्ले करूँगा। सिंपल वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं देखता हूँ बैक जाके क्या हुआ। देखिए अब वहाँ से वो टैकोमीटर था वो यहाँ से हट गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप सेट कर सकते हैं
मैं फिर से एक बार डिस्प्ले टाइप में जाके इसको बार कर देता हूँ तो वहाँ पे बार हो जाएगा। अब मैं बैक जाके ब्राइटनेस मुझे सेट करनी है, तो ऑटो या मैनुअल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैनुअल में तो ऑटो में ही रखें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जितनी ब्राइटनेस को बैक जाके हम थीम अगर चेंज करना चाहते हैं आप, तो लाइट, डार्क और ऑटो, तो लाइट रखनी है तो वाइट स्क्रीन रहेगी, डार्क में ब्लैक स्क्रीन रहेगी, और ऑटो में जब आपका अंधेरा होगा तो ब्लैक हो जाएगी और दिन में वो लाइट रहेगी। तो ऑटो थीम पे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों फेवरेट इन्फॉर्मेशंस हैं वो सब आप यहाँ पर अपनी देख सकते हैं। जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको सेटिंग्स, इन्फॉर्मेशंस की सेटिंग करनी है कि कौन सी आपको डिस्प्ले में रखनी है, नहीं रखनी है या रीसेट करनी है। दोस्तों इसके साथ जनरल सेटिंग्स में आप जाएंगे तो जनरल सेटिंग्स में डेट एंड टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 12 घंटे या 24 घंटे वाला टाइम रखना है, डेट, टाइम, साल, कुछ भी सेट करना है यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ यूनिट ये किलोमीटर पर लीटर या लीटर पर 100 किलोमीटर का रखना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। आप किलोमीटर पर लीटर में ही रखें, लीटर पर 100 किलोमीटर से आपका कोई लेना देना नहीं है। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट में आप जाएंगे तो रिस्टोर डिफ़ॉल्ट यहाँ से हो जाएगा और डिफ़ॉल्ट सेटिंग रीसेट हो जाएंगी। और यहाँ पर ब्लूटूथ पेयर अगर आपको फ़ोन कनेक्ट करना है तो यहाँ से आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि इसमें अपना फ़ोन कनेक्ट करने के बाद सारे फीचर्स को कैसे यूज़ करते हैं, तो वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में भी लिंक दे दूँगा। दोस्तों ये सब इसके फीचर्स हैं। तो देखिए अब ये बार वाला जो है वो इस तरह से दिखाई देता है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। सिंपल वाला ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 125 SP 125 में हज़ार्ड लैंप आपको नहीं मिलती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐड ऑन हो जाती है, आपको आइडल स्टॉप सिस्टम आपको इसमें ऐड हो जाता है कि आप शॉर्ट टाइम के लिए अगर कहीं भी रुकेंगे तो आपकी गाड़ी वहाँ पर बंद हो जाएगी, यानी कि उससे आपको फ्यूल सेव होने वाला है। यानी फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी, फ्यूल एफिशिएंसी पे इस गाड़ी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। दोस्तों मैं पूरा इस तरह का कंपैरिजन कर चुका हूँ, गाड़ी कैसी दोनों देखने में लगती हैं। अब वक्त है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फटाफट से इसके कंपेयर कर लिए जाएँ, कौन सी गाड़ी में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों मैं अगर बात करूं इंजन की, तो आप जानते ही SP 125 में आपको 125 सीसी का इंजन मिलता है और SP 160 में आपको 160 सीसी का इंजन मिलता है। दोस्तों बात करें अगर पावर की, तो SP 125 में 8 किलोवाट, वहीं SP 160 में 9.7 किलोवाट की पावर मिलती है। टॉर्क मिलता है SP 125 में 10.9 और 14.8 का न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है आपको SP 160 में। दोस्तों माइलेज मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। इसके साथ ही टॉप स्पीड की अगर बात करें तो SP 160 की टॉप स्पीड 110 तक जाती है, वहीं SP 125 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाती है। वहीं वेट की दोस्तों अब बात कर लेते हैं। 140 kg का वेट आपको मिलता है SP 160 में और 117 kg का वेट आपको मिलता है SP 125 में, इसके टॉप मॉडल्स में। दोस्तों बात कर लेते हैं सीट हाइट की, तो 790 mm की सीट हाइट इसमें आपको देखने को मिलती है SP 125 में, और SP 160 में आपको मिलती है 796 mm की। फ्यूल टैंक की दोस्तों बात करें तो फ्यूल टैंक आपको मिलता है 11 लीटर मिलता है SP 125 में, और SP 160 में मिलता है आपको 12 लीटर का। दोस्तों एक बार सीट हाइट बैठ के चेक कर लेते हैं। मेरी हाइट 5.5 फीट है और मेरे दोनों पैर इस पर टच हो रहे हैं बड़े आराम से, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। और अब चेक कर लेते हैं SP 125 को। कोई इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ का, ये थोड़ी हाइट कम है, यानी 5-6 mm का फ़र्क है, वो दिख भी रहा है और समझ में आ रहा है बैठने के बाद। तो ये सिटी के लिए बहुत अच्छी बाइक है, और क्योंकि हाइट इसकी कम है, बहुत अच्छे से आप मैनूवर इसको कर पाएंगे। दोस्तों और बाकी के उस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। तो लेंथ की अगर बात करें तो ओवरऑल लेंथ इस गाड़ी में SP 125 में आपको 2027 mm की मिलती है, वही 2061 mm की ओवरऑल लेंथ मिलती है आपको SP 160 में। दोस्तों व्हील बेस की अगर बात करें तो 1285 mm का व्हील बेस SP 125 में और 1347 mm का व्हील बेस आपको मिलता है SP 160 में, यानी SP 160 आपकी लंबी गाड़ी है। दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको SP 160 में ज़्यादा मिलता है, 177 mm, वहीं SP 125 में मिलता है आपको 160 mm। दोस्तों टायर में आपको बता चुका हूँ 18 इंच का व्हील आपको मिलता है SP 125 में,
वहीं SP 160 में आपको मिलता है 17 इंच का व्हील। टायर की भी दोस्तों मैं बात कर चुका हूँ, दोनों ही गाड़ियों में जो फ्रंट टायर है वो सेम मिलते हैं और पीछे SP 160 का टायर चौड़ा मिलता है 130 mm, यानी 130 mm चौड़ा, और SP 125 में 100 mm चौड़ा टायर आपको मिल जाता है। दोस्तों ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग बहुत अच्छी मिलती है आपको SP 160 में। उसमें आपको डबल डिस्क भी मिलता है और सिंगल चैनल ABS भी मिलता है, जो सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। वहीं SP 125 में आपको सिर्फ CBS मिलता है और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है कॉम्बी ब्रेक के साथ, जो सिटी में राइड करने के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्तों बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं और पीछे आपको SP 125 में हाइड्रोलिक मोनोशॉक मिल जाते हैं, हाइड्रोलिक ट्विन शॉक, और SP 160 में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है। दोस्तों ब्रेकिंग की एक डिफरेंस और बता देता हूँ। SP 160 में जो आपकी डिस्क प्लेट है फ्रंट में आपको वो 276 mm की मिलती है, वहीं SP 125 में 240 mm की, यानी डिस्क प्लेट आपकी बड़ी मिलती है और पेडल डिस्क ब्रेक मिलती है, जिसकी एफिशिएंटली जो काम करती है। दोस्तों एक चीज़ और, दोनों ही गाड़ियों में आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, USB-C टाइप 15 वाट का चार्जिंग पोर्ट दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लें, इससे कि इसी तरह के आने वाली वीडियोज़ वो आप तक पहुँच पाएँ, आप उन्हें देख पाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।